करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगा। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाए। मेरा क्या जरूरत है कितना एक जन बोलने का। मैं इसलिए सोच के बोला नीम रखने के लिए बोला, नीम रखेंगे, सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद बनाने का दावा कर रहे विधायक हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है, जिसके बाद टीएमसी के कार्यक्रम में पहुंचे कबीर न सिर्फ कार्यक्रम से चलते बने बल्कि बागी तेवर भी दिखा दिए। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद की नींव रखने की बात कही थी। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने टीएमसी के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद में हमारे विधायकों में से एक ने अचानक ऐलान कर दिया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। पार्टी के फैसले के आधार पर हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं। नियम रक्षा कमेटी आज ये निर्णय लिया है, जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। ये बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं करी। ये बीजेपी का साथ वो मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को, 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पांव नहीं जमा पड़ रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है। आज निलंबन के बाद हुमायूं कबीर के तेवर बागी हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद में रैली और सभा थी, इसमें हुमायूं कबीर भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही निलंबन की खबर मिली तो हुमायूं ने कहा, मुझे बुलाकर अपमानित किया गया, इसके पीछे साजिश है, मैं बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा, कल पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, इसके अलावा 22 को नई पार्टी की गठन की घोषणा करूंगा। राज्य के 135 सीटों पर मेरी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इससे पहले बहुत बार आपको शोकॉज किया गया था, लेकिन एक फर्स्ट टाइम आपको सस्पेंड कर दिया गया है। आप टीएमसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं करूंगी, इनको खिलाफ मैं चुनाव में जवाब देंगे, यही मेरा बात। कितने सीटों में लड़ेंगे आप? 135 सीट में मैं कंटेस्ट करूंगी। अच्छा, आपका नया पार्टी का नाम 22 तारीख को डिक्लेयर होगा। 22 में मिल जाएगी सारे लोगों, क्या है पार्टी का क्या नाम है। सेकुलर पार्टी है, कोई मुसलमान के लिए नहीं है, कोई हिंदू के लिए नहीं है। मेरा स्टेट को जहाँ आदमी है, जो जाति है, सब लोगों के लिए पार्टी में। मैं पार्टी में कोई शेड्यूल कास्ट को भी रखा, स्टेट कमेटी में कोई ओबीसी को भी रखा, कोई हिंदू लोग भी है, ज़्यादा मुस्लिम लोग भी है। मेरा 31 का स्टेट कमेटी मौजूद है, 22 तारीख में आपको सामने ओपन करेगी। विधायक पद से रिजाइन देने वाले हैं आप? हाँ, 17 तारीख रिजाइन कर दूंगी। आप विधानसभा में भी तो मीटिंग है ना 17 तारीख को? हाँ, 17 तारीख के मेरा 12 बजे और 1 बजे दोनों मीटिंग है। मीटिंग के बाद मैं 2 बजे वो स्पीकर जी को मिलने जाएंगे, वो मौजूद रहेंगे, तो उसी दिन मैं रिजाइन। हुमायूं कबीर के निलंबन पर जब टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि दीदी ने साफ कर दिया है, समाज को खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, दीदी ने जो डिसीजन लिया है और दीदी ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी दीदी। और वो दीदी ने क्लियर कर दिया है स्टैंड, और पार्टी ने वो स्टैंड क्लियर कर दिया है। ये नहीं, पार्टी के निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चेतावनी भरी लहजे में कहा कि मुझे कोई मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने से नहीं रोक सकता। कौन बता देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में
आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ रहा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया, ममता बनर्जी बनाया 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक VC था, VC में मैं भी था, वो गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है उनके 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मिल रहा है 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने की बात किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम के पास, जो बॉबी हकीम को साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा MLA का। वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम को पास, और जो अखरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक, 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पच रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब का आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के टोपी रख के पीट के। लेकिन वो क्या काम किया, कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया, वो आदमी को नौकरी दिया, क्या किया, वो तो बोलना पड़ेगा। अगले दिन तो उनको इलेक्शन आएगी तो उनको जवाब मुझे चाहिए, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। हुमायूं जी, 2% तृणमूल का वोटर था, लेकिन आपके आने से 24% वोटर आया है, तृणमूल का बना है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं जी, तृणमूल से चले जाने के बाद वोट में प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा वो मुझे बाद में सोचेगा, लेकिन मैं कुड़ी है 20 है MLA, 22 से दोनों भारतीय जनता पार्टी का है, गौरी शंकर घोष और सुब्रत मत को, बाकी सारे जो 20 है ना, 20 को 2 सन्ना में 20 होते हैं, तो 2 हटा देगी सन्ना और 1 लगा देगी, समझे? हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह, सीएम को कुछ बोलना चाहेंगे यहीं से? नहीं बोलेंगे, सीएम को एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगी, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाएगा।